इटरेटिव नहीं करते, आज डेटा हैंडलिंग करते हैं। डेटा हैंडलिंग ही अगला चैप्टर है। तो पाइथन में बेसिकली होते हैं, ये फोटो शेयर करूं, अबे स्क्रीन तो शेयर कर तो रहा हूँ। ये पहले डेटा टाइप्स होते हैं नंबर्स के लिए जो होते हैं। अब नंबर्स में हमारे पे दो डेटा टाइप्स हैं, एक है इंटीजर और दूसरे हैं साइंड इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, पूरे के पूरे इंटीजर्स जो होते हैं जिनमें कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं होती। और दूसरा हमारे होते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा हमारे होते हैं 0 और 1, मतलब ट्रू और फॉल्स सिस्टम की मेमोरी में। तो 0 जो होता है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो होता है वो ट्रुथ को मतलब ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये सिस्टम की लैंग्वेज होती है। 0 मतलब होता है 0 वोल्ट और फॉल्स मतलब ट्रू का मतलब होता है 5 वोल्ट, जो एक 5 वोल्ट बेसिकली नॉर्म है जो हम फॉलो करते हैं डिजिटल सर्किट्स में। वैसे तो कंप्यूटर के 1 वोल्ट फॉलो करते हैं, छोड़िए। तो ऐसे हम लोग बूलियंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। बूल 0 फॉल्स आउटपुट देगा और बूल 1 ट्रू आउटपुट देगा। तो बूलियंस का अभी हमें कुछ खासा काम है नहीं, तो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं पड़ेगा। हमारा वास्ता पड़ेगा आगे वाले से, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, हमारा यूज होगा इंटीजर्स एंड फ्लोट वैल्यूज। तो फ्लोट वैल्यूज क्या हो गया, ऐसे फोन सीधा कर लीजिए। ये फ्लोट वैल्यूज हैं जिनमें डेसिमल के बाद पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये 3.414, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो हमें जब भी पॉइंट्स की जरूरत होती है हम इसे यूज करते हैं। अब इसको करने के भी दो तरीके हैं। एक तो या तो हम लोग पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, जैसे 3500.750, 0.0005, 147.9101। इसको हम लोग जैसे हम लोग मैथ्स में लिखते हैं 10 टू द पावर 5, 3.5 इंटू 10 टू द पावर 8, इसे हम लोग इसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं ई यूज करके। तो जब भी हम लोग ई यूज करेंगे फ्लोट के अंदर, तो ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशिएशन। तो ये हो जाएगा 3.50075 इंटू 10 टू द पावर 3, और यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट्स के एडवांटेजेस हैं, ये इन बिटवीन वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये मच ग्रेटर रेंज है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आर यूजुअली स्लोअर, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट की एक्यूरेसी होती है, तो इतने सारे नंबर्स की एक्यूरेसी करने में मशीन को ज्यादा समय लगता है, इसलिए फ्लोटिंग पॉइंट के ज्यादातर ऑपरेशन स्लो होते हैं। और इनकी बस ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट्स की पाइथन में प्रिसीजन होती है 15 डिजिट्स तक। उसके बाद हमारे में कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z is equal to A plus IB। हाँ, उसका इतना यूज नहीं है, पर फिर भी है तो पढ़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत थोड़ी ना है। अभी मैं लोड करता हूँ उसे। ठीक है, ये है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर पाइथन के। हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर सकते हैं। ये लोग जे यूज करते हैं पाइथन में। जे इन लोगों ने बहुत पहले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबसे पहले इमेजिनरी नंबर यूज करते थे कैलकुलस में, तो उन लोगों ने ये जे टर्म डिड्यूस किया था, तब से ये जे ही चलता आ रहा है आज तक। तो यहाँ पे जे का मतलब होता है आयोटा। तो हम लोग ऐसे पर्टिकुलर किसी भी नंबर पे ये प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 0.45 आयोटा कर दिया,
तो 0 हमारी रियल वैल्यू है, 4.5 हमारी इमेजिनरी वैल्यू है। तो हम लोग इसको एक ही वेरिएबल में डाल देते हैं। अब इसको निकालने के तरीके हैं, हम लोग इसकी अलग अलग वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं फंक्शंस यूज करके। कुछ फंक्शंस ये हैं, टेढ़े कैसे हो जा रहे हैं पेज। तो हम लोग पर्टिकुलर फंक्शंस यूज कर चुके हैं, जैसे एक पर्टिकुलर है जिसके अंदर हम लोगों ने इमेजिनरी और रियल वैल्यू स्टोर करी है। तो हम लोग जैसे z में हमने ये वैल्यू स्टोर करी, इसमें हमने ऑपरेशन करवाया बेस, तो हमें इतनी मैच क्लियर हम दिख करने नहीं रहा है। चल जूम करो, अब आया? आ गया बात। तो मैथ्स में रियल नंबर से जुड़ता है, इमेजिनरी नंबर से जुड़ता है। तो -4 और +1 हो जाएगा -3, और -2 + 2.56 और -3.56 बराबर हो जाएगा -1 आयोटा। तो इसमें हम लोग फंक्शंस यूज कर सकते हैं, और डॉट रियल और डॉट इमेजिनरी। तो डॉट रियल पे डालने पे हमें z की रियल वैल्यू आ जाएगी, और जो z की रियल वैल्यू है -3 हमने सॉल्व करके निकाली थी, और इमेजिनरी वैल्यू है -1। तो ऐसे हम लोग इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं इसका, लेकिन कोई खास हमें यूज नहीं करना पड़ेगा कभी, पर फिर भी पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी परेशान करने के लिए। तो अब सबसे जरूरी डेटा टाइप्स पे हम आएंगे, जो कि है स्ट्रिंग और लिस्ट, ट्यूपल्स और डिक्शनरी। अभी हम लोग आगे इनको और ज्यादा पढ़ेंगे, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। उसके बाद फिर है कि कैसे पाइथन इंटरनली डील करता है वेरिएबल से, कैसे वेरिएबल असाइन करता है, कैसे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, और ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स वगैरह। तो स्ट्रिंग्स से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग्स हैं हमारी, ये रोटेट कैसे हो जा रहा है आपने? चलिए छोड़िए। तो ये स्ट्रिंग्स हैं, जिस भी डबल कोटेड के अंदर होगा, डबल कोटेड के अंदर आप कोई भी वैल्यू रखोगे वो स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग के बारे में हमने ये तो पढ़ा है। उसमें यूनिकोड वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, आप कैसी भी वैल्यू डाल सकते हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी डाल सकते हो। फिर हम लोग अच्छा, थेसिस और डबल इसमें कोटेशन में फर्क क्या होता है? थेसिस मतलब सिंगल, हाँ, सिंगल। कोई फर्क नहीं होता। बस तो ये अलग है अलग कि क्यों आप बनाए हैं? अलग अलग इसलिए है कि आपको कभी कभी डबल लिखवाना पड़ता है ना। कोटिंग के अंदर दोबारा कोटिंग करनी पड़ती है ना। जैसे अच्छा। तेरे को पर्टिकुलर कोट प्रिंट कराना है, कोट्स में कोटेशन यूज होंगे, तो कोटेशंस के अंदर जो कोटेशन यूज नहीं कर पाएगा पाइथन में, क्योंकि कोटेशन के अंदर कोटेशन यूज करेगा तो फिर दिक्कत करेगा वो, है ना। ठीक ठीक तो ठीक। हाँ, मैं बाहर सिंगल कोटेशन यूज करूंगा, अंदर डबल कोटेशन यूज करूंगा। तो सिंगल कोटेशन के अंदर आप डबल कोटेशन यूज कर सकते हो, डबल कोटेशन के अंदर आप सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हो। इसलिए दो अलग अलग होते हैं, दोनों का फंक्शन सेम होता है, स्ट्रिंग्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ठीक। अब जब भी ये वो होती है, जो स्ट्रिंग होती है, वो स्ट्रिंग में मेमोरी लोकेशन स्टोर होती है। तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स स्टोर होंगे, जैसे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर लोकेशन स्टोर होगी PYTHON की। तो पाइथन के एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को उसके एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं हम लोग। जैसे ये पाइथन है, इसके हर एलिमेंट्स की इंडेक्स वैल्यू होती है, हर एक एलिमेंट की। जैसे p की इंडेक्स वैल्यू है 0, 0 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स यूज करके, ये
जो ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी आप वैल्यू रखोगे इंडेक्स होता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर इंडेक्स डालोगे किसी भी उसका, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, है ना। तो ऐसे आप नंबर करेंगे। तो पहला वर्ड जो होता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और जो बैकवर्ड होता है, मतलब बैकवर्ड से भी हम नंबर क्लेम कर सकते हैं, वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हम इसे नेगेटिव लिख सकते हैं। -1 से स्टार्ट होके -2, -3, -4, -6, -5। तो किसी भी अगर पार्ट है कोई स्ट्रिंग का, तो उसके दो इंडेक्स होंगे, एक फॉरवर्ड इंडेक्स, एक बैकवर्ड इंडेक्स। तो ये हमारा फॉरवर्ड इंडेक्स 5p की हुई फॉरवर्ड इंडेक्सिंग वैल्यू 0 एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग वैल्यू -6। ओ की फॉरवर्ड इंडेक्सिंग वैल्यू 4 होगी, बैकवर्ड इंडेक्सिंग वैल्यू -5 होगी, ठीक है, -2 सॉरी। तो ये जो होता है डबल कोट, हम किसी भी उसको डबल कोट से, जैसे सब्जेक्ट में हमने कंप्यूटर डाल रखा है, सब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर हमने स्ट्रिंग कंप्यूटर स्टोर करी, तो हम लोग सब्जेक्ट की इंडेक्स यूज करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट वो हम इंडेक्सिंग यूज करके उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नहीं, स्ट्रिंग अभी मैं बताऊंगा ना आगे, ये म्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप होती है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकते। स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर लिस्ट में वैल्यू चेंज करो और फिर उस लिस्ट को वापस स्ट्रिंग में डालो, तब चेंज कर सकते हो, वरना नहीं। ठीक है। तो वो आगे जब लिस्ट पढ़ेंगे तो पैकिंग अनपैकिंग उसमें होगी, स्ट्रिंग्स की पैकिंग अनपैकिंग, ट्यूपल्स की पैकिंग अनपैकिंग। तो इन्हें एक टाइप से दूसरे टाइप पे कन्वर्ट करना पड़ता है, वो पर्टिकुलर चेंज करने के लिए। और भी तरीके, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, पर छोड़िए अभी हमें नहीं करने। तो ये इंडेक्सिंग वैल्यूज हैं। आप किसी भी वर्ड का फर्स्ट इंडेक्स 0 से निकाल सकते हैं, और किसी भी वर्ड का लास्ट जो लेटर है वो आप -1 का इंडेक्स देके निकाल सकते हैं, जैसे इन लोगों ने इंडेक्स निकाला है। अब अगर कोई आउट ऑफ बाउंड्स दे देगा, जैसे मैंने इसको 10 इंडेक्स दे दिया, तो एरर प्रिंट कर देगा वो। अच्छा, मतलब इंडेक्स डालो और वर्ड निकालो। हाँ, वही है, फंक्शन है एक तरीके का। ये जो स्क्वायर ब्रेसेस होते हैं, इनका मतलब होता है इंडेक्स। ये याद करना, ये किसी और चीज के लिए यूज नहीं होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ये सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए यूज होते हैं। ट्यूपल्स में भी सेम होंगे, और डिक्शनरी में भी सेम होंगे, और उसमें लिस्ट में भी सेम होंगे। लिस्ट, ये तीनों नहीं, डिक्शनरी छोड़ के तीनों जो डेटा टाइप्स हैं, ये सेम इंडेक्सिंग फॉलो करते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट से -1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सब एक ही इंडेक्सिंग फॉलो करते हैं। फिर ये एरर वगैरह स्टेटमेंट है। फिर अगला डेटा टाइप है जो है लिस्ट। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ से करूँ खाली पेज। ये क्वेश्चन लिया जैसे वर्ल्ड बराबर डॉक्टर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगर मैं लिखूं, इसके पर्टिकुलर ये बताओ, इसके थर्ड इंडेक्स पे कौन सा लेटर है? क्या रहा था? इसके थर्ड इंडेक्स पे कौन सा लेटर है? टी टी। और -3 पे ये इसको बताने दे। ओए, हाँ, -3 पे इसके मैं बताता हूँ, रुक जरा। M। -3 पे M, डॉक्टर पे M कहाँ है बे?
-3 पे कौन सी वैल्यू है? -3 पे टी है, टी, सॉरी टी, नहीं सी है, सी इट्स सी। ये देखना टी ही वैल्यू है। -r बराबर होगा -1, टी बराबर होगा -2, ओ बराबर होगा -2, टी बराबर होगा -3, सी बराबर होगा -4, है ना। ओ बराबर होगा -5 और डी बराबर होगा -6। तो -3 पे वैल्यू होगी टी। इसमें जब मैंने क्वेश्चन गलती से मतलब लेफ्ट टू राइट शुरू कर दी थी, मैंने लगा नीचे। भाई नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है, और अगर इंडेक्स नेगेटिव है तो वो राइट टू लेफ्ट इंडेक्स है, और अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट इंडेक्स है। हर ठीक है, उसके गलती से मैंने लेफ्ट टू राइट शुरू कर दी। हाँ तो आदित्य, उसका फोर्थ इंडेक्स बता फिर। ये अपने लोग स्कूल में कौन से उस पे चल रहे हैं चैप्टर पे? 7th चैप्टर। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? डेटा हैंडलिंग। तो प्रोग्रामिंग किस किस में आ चुकी है? फंक्शंस में आई है, और प्रोग्रामिंग अभी बहुतों में आएगी, लिस्ट मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग अबे नहीं, मैनिपुलेशन। इस साल अभी तक सर ने कौन से चैप्टर में प्रोग्रामिंग करा दिया है? केवल फंक्शंस और पैकेजेस। पैकेजेस। चलो 2 चैप्टर मॉड्यूल। छूटे हुए हैं मतलब। हाँ ये हो जाएंगे, हम लोग 2-3 दिन में एक चैप्टर कर लेते हैं, 1 महीने में हो जाएगा पूरा, पहुंच जाएंगे तो वहीं ठीक पर। है। ये डेटा हैंडलिंग ज्यादा समय लेगी, क्योंकि डेटा हैंडलिंग नहीं आएगी तो फिर आगे कुछ भी नहीं आएगा। डेटा हैंडलिंग बहुत जरूरी टॉपिक है। तो अब आगे पढ़ते हैं, लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट हमारी जान, मैं ज्यादातर, मेरा तो फेवरेट है लिस्ट में। ज्यादातर प्रोग्रामों में जिनमें लिस्ट यूज भी नहीं होनी होती है, स्ट्रिंग के प्रोग्राम होते हैं, उनमें भी लिस्ट यूज करता हूँ। मेरी फेवरेट चीज है। किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दो, हेलो, और कैसे भी बदल लो। अबे तुझे पता है ना कोई तो ये है हमारी लिस्ट, प्लेन ओल्ड लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं लिस्ट में, और कॉमा यूज होते हैं सेपरेट करने के लिए। ठीक है, लिस्ट भी एक पर्टिकुलर टाइप की स्टोरेज लोकेशन होती है, जहाँ पे और वेरिएबल्स की स्टोरेज लोकेशन स्टोर्ड होती है। जैसे इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर पहले एड्रेस होगा अलग अलग वेरिएबल्स का। जैसे पहले मेमोरी एड्रेस में 1 की वैल्यू, दूसरे मेमोरी एड्रेस में 2 की वैल्यू, तीसरे मेमोरी एड्रेस पे 3 की वैल्यू, चौथे मेमोरी एड्रेस पे 4 की वैल्यू, और 5वें पे 5th की वैल्यू, है ना। आप ऐसा नहीं है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो, लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा टाइप स्टोर किया जा सकता है। लिस्ट इज बेसिकली कलेक्शन। जैसे एक लिस्ट होती है, कलेक्शंस होता है अलग अलग चीजों का, वैसे ही लिस्ट कलेक्शंस होता है अलग अलग डेटा टाइप्स का। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी एक तरीके का कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का। तो लेकिन कैरेक्टर्स के अंदर आप और कोई डेटा टाइप नहीं घुसेड़ सकते। तो जो इस पर्टिकुलर हमारी ये स्ट्रिंग होती है, ये डेटा टाइप है, ये एक तरीके का कलेक्शन होता है डेटा टाइप का। तो वो हम यूज करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये कलेक्शन है। नेहा 10279.5, हर यहाँ पे तरीके 3 का वो डेटा स्टोर हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए 3 वो है ना। स्ट्रिंग भी है, स्ट्रिंग भी है, ओए सुन, वो भी है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है। ओए ऐसा हम लोग स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। अगर मैंने लिस्ट में, जैसे ये वाली जो नेहा वाली जो लिस्ट है, इसमें मैंने इंडेक्स डाला 0, तो पूरा नेहा हम्म आएगा ना? हाँ, पूरा नेहा आएगा।
ठीक है। अगर तूने इंडेक्स के बाद एक और इंडेक्स डाल दिया, जैसे नेहा 0 1, तो ई प्रिंट हो जाएगा। तो ये अच्छा भी कर अच्छा सकते हो अच्छा, आप, डबल ठीक है, इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। समझ गया। तो लिस्ट इज बेसिकली अ कलेक्शन। डिक्शनरी भी एक कलेक्शन होता है, ट्यूपल भी एक कलेक्शन होता है। पर जो लिस्ट की खासियत होती है इन लोगों से अलग जो होती है, वो होती है लिस्ट म्यूटेबल होती है। जैसे आयुष ने पूछा कि मैं अगर स्ट्रिंग में डॉक्टर को, जैसे मैंने लिया डॉक्टर 5, ठीक है, डॉक्टर 5 की वैल्यू है आर, को कोई और चेंज नहीं कर सकता। जैसे मेरा मन है कि मैं डॉक्टर करने की जगह डॉक्टर कर दूं, आर को ए से रिप्लेस कर दूं, तो मैं डॉक्टर इंडेक्स 5 बराबर एक ही नहीं कर सकता। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग एरर दे देगा, कंप्लायर एरर आ जाएगा, वो कहेगा कि स्ट्रिंग वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू इम्यूटेबल होती है, लेकिन लिस्ट वैल्यू इम्यूटेबल होती है, म्यूटेबल होती है, सॉरी। मतलब जैसे अगर मैं चाहूँ मतलब हम डॉक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के अंदर में किसी वर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकते। ना, हम पूरे डॉक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, पर डॉक्टर के अंदर किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, डॉक्टर में ऐड कर सकते हैं, डॉक्टर से चीजें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग अलग चीज है, पर आप वर्ड चेंज नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैं यहाँ पे जाके 102 की जगह मेरे को चाहिए 83, ठीक है, तो इसको मैंने एक पर्टिकुलर वेरिएबल, मान लो मैंने इसको ए के अंदर स्टोर किया है, ठीक है, ए बराबर ए क्या बन गया, ये फर्जी ए बन गया, नहीं बन रहा है, ठीक है, मैंने ए के अंदर स्टोर कर दिया इसको, इस पर्टिकुलर वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे 102 की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ये लिख के ए इंडेक्स 1 बराबर जो भी मैं वैल्यू लिखना चाहूँ, 83 जो भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। मेरी राइटिंग नहीं खराब है तो छोड़ देना, ऐसे मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। तो लिस्ट मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि मैं किसी भी डेटा टाइप को इसमें डाल के बहुत आसानी से उसमें चेंजेस कर सकता हूँ बिना ज्यादा दिमाग लगाए। और फिर हमारी होती है बेसिकली लिस्ट एक ओपन माइंडेड कलेक्शन है, ट्यूपल क्लोज माइंडेड प्रोडक्शन है। मतलब क्लोज माइंडेड से मेरा मतलब है, जैसे मेरी धारणा है बताने की, असली में कोई ओपन क्लोज माइंडेड नहीं होते, बट फिर भी अब हमारी है ट्यूपल कंजर्वेटिव टाइप क्लोज माइंडेड, ये बदलना नहीं चाहती, जो डाल दिया सो डाल दिया, ये एकदम स्ट्रिंग की तरह होती है। बस इनमें और स्ट्रिंग में मत फर्क ये होता है कि इसमें हम अलग अलग डेटा टाइप डाल सकते हैं, इसमें और स्ट्रिंग में बस यही फर्क है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, और ये हमेशा इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर यूज होती है, ये हमारे प्लेन ओल्ड ब्रैकेट्स, ये यूज होते हैं हमारे ट्यूपल्स के लिए, ठीक है। ट्यूपल्स में भी हम कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं, जैसे लिस्ट में डाल सकते हैं फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, जो चाहे वो डाल सकते हैं, है ना। तो ये स्ट्रिंग की तरह इम्यूटेबल होती है लिस्ट, और ये दोनों सेम इंडेक्सिंग फॉलो करती हैं, 0 1 2 3 4, ये ब्रैकेट्स के अंदर यूज होती हैं। फिर आती है हमारी डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी बहुत यूजफुल होती है आगे चल के, जब हमें अलग अलग चीजों की वैल्यूज किसी स्टेज में स्टोर करनी होती है। ये ट्यूपल से पहले वाले का नाम क्या था? लिस्ट, लिस्ट, हाँ, लिस्ट 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 और और इसमें ट्यूपल। फर्क क्या है ट्यूपल्स में, मतलब? बताया तो मैंने, लिस्ट में हम लोग कोई भी वैल्यू बदल सकते हैं, जैसे मैं लिस्ट में कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना, कि मैं हाँ हाँ। पर्टिकुलर, जैसे मैंने चेंज किया था कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को 83 करना चाहता हूँ, तो वो हो जाएगा 83। अब मैं यहाँ में चाह रहा हूँ कि मैं 8 की जगह 4 कर दूं, तो वो यहाँ पे नहीं कर सकता मैं, अच्छा, चेंज नहीं होगी इनम्यूटेबल है वैल्यू, मतलब। इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकती वैल्यू, ठीक है। और डिक्शनरी में भी यही होता है, बस डिक्शनरी में इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे हम ये ट्यूपल्स में ये फॉलो कर रहे हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 9 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन सब की वैल्यू है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये इन सब की इंडेक्स वैल्यू है।
और हम जब भी h को कॉल करेंगे, h के अंदर ट्यूपल है हमारा ये, तो हमें ये इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी 7 निकालने के लिए। जैसे h के 0 पोजीशन पे 7 है, तो h इंडेक्स 0 बराबर 7 के होगा, है ना। तो डिक्शनरी में क्या है, हम लोग इंडेक्स की वैल्यू किसी पर्टिकुलर लेटर, किसी भी चीज को दे सकते हैं, किसी स्ट्रिंग को दे सकते हैं या किसी चीज को दे सकते हैं। पर्टिकुलर स्ट्रिंग में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसका 1 का इंडेक्स है a, तो अगर मैं लिखूंगा इसको, मैं अगर मान लो एक वेरिएबल है b के अंदर ये डिक्शनरी मैंने स्टोर करी, तो मैं b a लिखूंगा, इंडेक्स के अंदर a लिखूंगा, तो ये मेरे को वैल्यू देगा 1। डिक्शनरी के अंदर 0 1 2 3 की कोई वैल्यू नहीं होती है, रैंडम होती है। अच्छा, जब भी कोई डिक्शनरी, यहाँ पर ये जो a है ये एज अ इंडेक्स यूज होगा। हाँ, तू 0 जैसे हम लोग ट्यूपल्स और स्ट्रिंग्स में यूज करते हैं, उसकी जगह मैं 0 1 2 3 ना यूज करना चाहूँ, मेरे को जैसे मैंने एक ट्यूपल बनाई, ट्यूपल में मैंने नेम एज ये सब फिक्स किया, ठीक है। एक पर्टिकुलर मैंने डेटा स्टोर कराया ट्यूपल के अंदर, किसी भी एम्प्लॉय का नेम एज सैलरी एक्सपीरियंस ये सब कुछ प्रिंट कराया। अब मैं कि अगर प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ तो मेरे को बार बार ये चीजें चाहिए, तो मेरे को बार बार लिस्ट में जाके देखना पड़ेगा कि एज कितने पे नंबर पे थी, फर्स्ट इंडेक्स पे थी, सेकंड इंडेक्स पे थी, तो उससे टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो मैं उसकी जगह ट्यूपल की जगह या लिस्ट की जगह वो इन्फॉर्मेशन मैं एक डिक्शनरी में डाल सकता हूँ। डिक्शनरी में मेरा कीवर्ड होगा नेम, वैल्यू होगी हमारी जो भी है उसका नाम, एज, एक्सपीरियंस, सैलरी, जेंडर, उन सब की हम वैल्यू डाल सकते हैं। इंडेक्स की नाम, इंडेक्स को ही हम लोग एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो जब भी हम लोगों को ये वैल्यू कॉल करनी पड़ेगी तो हमें कॉल करने में बहुत आसानी होगी, अगर हम लोग इंडेक्स को ही अपना कोई वैल्यू दे दें। तो डिक्शनरी का ये यूज है। फिर हमारी आती है म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। फिर है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल मैंने बताया क्या क्या होती है, जैसे जिनमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट, लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। इंटीजर्स इम्यूटेबल डेटा टाइप है, और हमारी स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, ट्यूपल इम्यूटेबल है। तो देखिए इम्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है चेंज। इसका सिस्टम के अंदर क्या मतलब होता है, वो होता है मेमोरी एड्रेस। जैसे ये क्या है, ये पूरा मेमोरी एड्रेस है। कंप्यूटर के अंदर हर चीज जो स्टोर होती है वो एक मेमोरी एड्रेस में स्टोर होती है, एक पर्टिकुलर जगह स्टोर होती है। आदित्य आदित्य, हम्म। तो तूने जैसे वो हाँ। नेहा वाले में बताया था कि हमें हम्म। जैसे नेहा का ESS करना है, हम्म। तो वो कैसे करेंगे? हाँ, कैसे चल मैं करेंगे? करके दिखा देता हाँ भाई भाई। हूँ। जूम कर लेना, तो मैं कर सकता हूँ बड़े आराम से। मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट का नाम है a/नेहा, कॉमा कॉमा 90, कॉमा 56.453। ये मेरी लिस्ट हुई क्लोज, और इसको मैं एक्सेस ऐसे कर सकता हूँ, प्रिंट a इंडेक्स 0 इंडेक्स इंडेक्स 1 इंडेक्स, प्रिंट ब्रैकेट क्लोज, कुछ भी e,
ये इंडेक्स के बाद एक इंडेक्स यूज करके हम लोग लिस्ट और ट्यूपल के अंदर को अगर कोई स्ट्रिंग और या एक और लिस्ट या कोई और ट्यूपल यूज हुई है या एक और डिक्शनरी यूज हुई है तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं। इसकी जगह अगर डिक्शनरी होती तो मैं 1 की जगह डिक्शनरी का कीवर्ड डाल देता या ट्यूपल का कीवर्ड और इंडेक्स डाल देता तो उससे सेम वैल्यू एक्सेस हो जाती। ऐसी और चीजों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर अगर एक लिस्ट डालना चाहूँ, कॉमा मैंने इसके अंदर एक ट्यूपल डाल दिया मानो, ठीक है, 1, 2, 3 ट्यूपल के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी। नहीं, अब मैं इंडेक्स लूंगा 0, 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे इसकी मैं फर्स्ट वैल्यू एग्जिट करूंगा और फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करूंगा तो आंसर आना चाहिए 2। तो इसने ट्यूपल खोला थर्ड पोजीशन पे और उसका ट्यूपल का फर्स्ट इंडेक्स जो कि 2 है वो प्रिंट करा दिया। तो ऐसे हम लोग इंडेक्स के अंदर इंडेक्स खोल सकते हैं। ये फिर से दिखाइए जो नंबर वाला करा था। नंबर वाला ये, जैसे इसको मुझे 1 की 56 का जगह 5 चाहिए। 56 का 5 कैसे मिल जाएगा भाई तेरे को? 56.45 तेरी इंटीजर है, इंटीजर में पूरा नंबर स्टोर होता है। ठीक है ठीक। सॉरी सुन ये इंटीजर, इंटीजर सॉरी ये फ्लोट है सॉरी। हाँ समझ गया मैं। तो फ्लोट की जो वैल्यूज होती है वो इंडेक्सिंग नहीं होती है, फ्लोट होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। स्ट्रिंग ट्यूपल और इन सब की जो वैल्यूज होती है ये इंडेक्स्ड वैल्यू होती है, डिक्शनरी वगैरह ये कलेक्शन होता है बेसिकली। तो ये फर्क होता है इसमें उसमें। तो 40 मिनट होने वाले हैं क्लास के, आज यहीं तक रखते हैं। एक सेंटेंस का आउटपुट दिखाइयो। इसका आउटपुट करा तो था, ये मैंने उड़ा दिया अब सब। कोई नहीं। चलो ठीक है, चलो ठीक है भाई, बाय बाय बाय।